कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, बस जरूरत होती है मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति की। बॉलीवुड का एक कलाकार जो मुंबई की 3 बत्ती चौल में जन्मा, 10 बाई 10 के कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ रहा, अपने गुजर बसर करने के लिए फुटपाथ पर मूंगफली बेची और सड़कों पर पोस्टर चिपकाए। आज अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से उसने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि उसकी पहचान किसी की मोहताज नहीं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार जग्गू दादा उर्फ जैकी श्रॉफ की। आज वो 67 साल के हो गए हैं। हम अपने चैनल की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से जग्गू दादा को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वो दिन दोगुना रात चौगुनी ऐसे ही तरक्की करते रहें। जैकी कभी थिएटर के बाहर मूंगफली बेचते थे, कभी फिल्मों के पोस्टर चिपकाते थे। एक दिन बस स्टैंड पर एक आदमी ने इन्हें देखा और कहा, मॉडलिंग करोगे क्या? जैकी ने सवाल के बदले तपाक से एक सवाल दागा कि पैसे दोगे क्या? इन दो सवालों में हुई बातचीत ने चाल के मामूली लौंडे को एक बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। फिल्मों में आने के बाद भी जैकी इतने डाउन टू अर्थ थे कि उन्होंने अपना रहने का ठिकाना नहीं बदला। सेट पर जाने के लिए वो चाल के बाथरूम का इस्तेमाल करते थे और घंटों लाइन में लगा रहते थे। जहां 30 लोगों के बीच महज 3 बाथरूम थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर चाल तो कभी बाथरूम के बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार करते थे। आज उनका ठिकाना तो बदल चुका है, लेकिन जैकी कहते हैं कि उन्हें सुकून की नींद चौल में ही आती है। जैकी को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डाउन टू अर्थ एक्टर कहना गलत नहीं होगा। जहां जाते हैं हाथ में पौधा होता है, चाहे कोई नामी अवार्ड फंक्शन हो या राम मंदिर का उद्घाटन। कभी पुराने दिनों को याद करने के लिए घंटों चाल के 10 बाई 10 के कमरे में रहने जाते हैं, तो कभी पुराने लोगों से मुलाकात करते हैं। चाल के जग्गू दादा लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। कोई मदद का मोहताज न रहे, इसलिए उन्होंने भिखारियों तक को अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 फरवरी 1957 से, जहां जैकी श्रॉफ का जन्म 3 बत्ती चौल में हुआ। एक दिन जैकी श्रॉफ बस स्टैंड पर खड़े थे कि अचानक एक शख्स उनके पास आकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या करते हो? जैकी ने बातचीत में अपने बारे में सब बता दिया। वो शख्स एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए काम किया करता था। जवानी के दिनों में या अभी भी जैकी बेहद हैंडसम दिखते थे, तो उसने झट से उन्हें मॉडलिंग का ऑफर दे दिया। जब उसने बताया कि सिर्फ तस्वीरें क्लिक करने से पैसे दिए जाते हैं, तो जैकी ने तुरंत उससे काम मांग लिया। उस आदमी ने जैकी को अगले दिन अपने दफ्तर बुलाया। अगले दिन दफ्तर में जैकी का नापतोल लिया गया और जवाब मिला, हम आपको मॉडल बना रहे हैं। पहली ही मुलाकात में जैकी को 7,000 रुपए का साइनिंग अमाउंट दिया गया। ट्रेवल एजेंसी में दिन भर मेहनत करने के बाद भी जैकी को 1,000 रुपए नहीं मिलते थे। ऐसे में इकट्ठे 7,000 रुपए देखने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैकी तुरंत घर आए और माँ के हाथों में सारे पैसे थमा दिए। जैकी ने माँ से कहा कि नौकरी छोड़कर अब वो मॉडलिंग ही करना चाहते हैं। माँ मान गई और जैकी नौकरी छोड़कर एक मॉडल बन गए। एजेंसी से जुड़ने के बाद जैकी को लगातार काम मिलने लगा। एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई के दौरान जैकी की दोस्ती देवानंद के बेटे सुनील आनंद से बहुत गहरी हो गई। एक दिन जैकी श्रॉफ की जिद पर सुनील उन्हें देवानंद से मिलवाने ले गए। देवानंद ने उन्हें देखते ही कहा, आज सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देख रहा था और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें फिल्म में रोल दूंगा। एक मुलाकात में ही देवानंद ने जैकी श्रॉफ को अपने फिल्म स्वामी दादा में सेकंड लीड रोल दे दिया। रोल मिलने से जैकी बेहद खुश हुए, लेकिन फिर 15 दिनों के बाद ही देवानंद ने वो रोल मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया। ऐसे में जैकी को शक्ति कपूर के चेले का रोल मिल सका। जब शुरुआत में जैकी ठीक से एक्टिंग नहीं कर रहे थे, तो उन्हें सेट पर खूब डांट पड़ती थी, लेकिन समय के साथ जैकी माहिर खिलाड़ी हो गए। जैकी श्रॉफ अपने अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसे में जब सुभाष घई अपनी फिल्म हीरो के लिए नए चेहरे की तलाश में थे, तो अशोक खन्ना ने उन्हें जैकी श्रॉफ के नाम का सुझाव दिया। 1983 की फिल्म हीरो से जैकी श्रॉफ रातों रात स्टार बन गए और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कई फिल्मों में नजर आने के बाद जैकी चौल में ही माँ के साथ रहते थे। स्टार बनने के बाद जैकी ने गरीबों के हित में कई बड़े काम किए। कई बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया, कई जरूरतमंदों का इलाज कराया। आज जैकी की बदौलत करीब 100 परिवारों का गुजर बसर होता है। जैकी ने पुराने घर की जगह 3 बत्ती से पाली हिल स्थित घर के बीच वाले रास्ते में रहने वाले कई भिखारियों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे रखा है। कई भिखारी उन्हें आज भी मदद के लिए कॉल करते हैं और ये बंदा तुरंत उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। जैकी श्रॉफ ने फिल्मों में आने के बाद 1987 में आयशा से शादी की। शादी से कपल को 2 बच्चे टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ हैं। जैकी श्रॉफ की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था कि 2003 आया। 2003 में इस एक्टर को काफी बड़ा झटका लगा। दरअसल 2003 की फिल्म बूम को जैकी श्रॉफ और उनकी वाइफ आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में दोनों ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी। ये कैटरीना कैफ की पहली फिल्म थी और इसमें अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जीना तमान जैसी बड़ी स्टार कास्ट थी। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आखिरी समय में बैकआउट कर दिया और इस फिल्म को भारी नुकसान हुआ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और जैकी के सारे पैसे डूब गए। गरीबी ऐसी आई कि घर का फर्नीचर, आर्किटेक्ट, आर्ट वर्क और पूरा घर पूरी तरह से बिक गया। उस समय ये कपल, उनका पूरा परिवार उस घर से अलग होकर कहीं दूसरी जगह छोटे घर में जाकर रहने लगा। उस समय
टाइगर श्रॉफ ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो उस घर को वापस खरीदेंगे। बाद में बाद में टाइगर ने मेहनत की और एक मुकाम हासिल किया। तो उसके बाद जब पैसे आए तो उन्होंने उस घर को दोबारा खरीदा और अपनी माँ को गिफ्ट कर दिया। तो ये थी बॉलीवुड के सुपरस्टार जग्गू दादा की असल कहानी, जिन्होंने लाइफ में गिरते पड़ते मेहनत करते हुए वो मुकाम हासिल किया कि आज सभी लोग इंडस्ट्री में उनके डाउन टू अर्थ होने के लिए उन्हें जानते हैं। एक कामयाब सुपरस्टार, एक अच्छा सुपरस्टार, एक अच्छा व्यक्ति जो भिखारियों से बात करता है, गरीबों से बात करता है, उनके हितों की बात करता है। तो ये थी जैकी श्रॉफ की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जैकी श्रॉफ के बारे में अगर आपके पास भी कुछ फैक्ट्स हो या कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।